आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती में देखिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के टोटल वैलिड फॉर्म फिलअप का डेटा है जो कि अभी जारी कर दिया है नोडल आरआरबी की तरफ से। तो सारे जोन का एक साथ फ्रेंड्स टोटल फॉर्म का डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी संख्या है, 23.34 लाख, यानी कि 23 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए हैं। भयंकर दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। अब रियल डेटा आउट हो चुका है, किस ट्रेड में ज्यादा कट ऑफ जा सकता है, कहां पे कम रह सकता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो ओवरऑल रियल डेटा जारी किया टोटल फॉर्म का। तो आइए इसको डिस्कशन कर लेते हैं और ओवरऑल में यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपटीशन आखिर क्या रह रही है। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई कर रहे हैं तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स। ग्रैंड फिनाले सेल का कुछ ही घंटा बचा हुआ है, आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम दिन है। और देखिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ अभी 307 रुपये में मिल रहे हैं। वही दोस्तों लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास प्रो 527 रुपये में बाई कर सकते हो। और कल से यहाँ पे टेस्ट बुक पास प्रो का यहाँ पे जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइक होने वाला है। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू NEW तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है खास करके रेलवे के ग्रुप डी, NTPC, ALP CBT2, JE CBT2, इसी तरह से कांस्टेबल वाली RPF की और भी एग्जाम्स, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हो और चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम से पहले यहाँ पे बहुत रेयर कुछ ही जोन ऐसे थे जो कि डेटा जारी कर रहे थे फॉर्म फिलअप का। लेकिन जैसे ही पेपर समाप्त हुआ अब दोस्तों सिलसिला जारी हो चुका है टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा आने का। और ओवरऑल आपकी जो मेन आरआरबी है नोडल आरआरबी उनके तरफ से टोटल फॉर्म का डेटा है जो कि ऑफिशियली पब्लिश कर दिए गए। यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद जोन की तरफ से अपडेट आ चुका है 30/12/2024 के डेट में यहाँ पे बताए गए हैं। अब टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा मांगा गया था जोन वाइज, ठीक है दोस्तों। अब जोन वाइज तो डेटा नहीं दिया लेकिन ओवरऑल जोन का बता दिया, जैसे कि अपॉन केयरफुल रिव्यू ऑफ योर अपील इट इज टू इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस as per the information available the total number of applications received for all RRBs for CEN number 2/2024 technician grade 3 is approximately 23,34,000, यानी कह लें तो 23.34 लाख फॉर्म है जो कि यहाँ पे आए हैं। और ये सारे आरआरबी को मिलाकर सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये डेटा है। वही एक दूसरा RTI फाइल किया गया जो कि 13/12/2023 के डेट में था और जिसका अपडेट 30/12 को दिए हैं। तो ये भी सिकंदराबाद जोन जो नोडल आरआरबी है इनके तरफ से अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे भी जोन वाइज तो नहीं बताया लेकिन ओवरऑल सारे आरआरबी जोन का सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इन्होंने बताया कि 4.27 लाख के आसपास फॉर्म है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में फॉर्म भरे गए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बात करें तो सारे जोन को मिला के 23,34,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। अब बताइए इतना बड़ा डेटा है फ्रेंड्स और वैकेंसी बहुत कम है। यहाँ पे तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने जा रहा है। हालांकि ओवरऑल हम लोग देखेंगे और यहाँ पे अगर ट्रेड वाइज बात करें तो ट्रेड वाइज कंडीशन बिल्कुल अलग अलग हो जाती है क्योंकि ट्रेड वाइज अपना अपना कंपटीशन है और हर जोन की अलग अलग यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ और मेरिट जाती है। फिर भी ये संख्या काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या निकल के आ रही है ओवरऑल में। इससे पहले सबसे बड़ा चीज़ है कि आखिर अटेंडेंस रहेगा क्या रही है, क्योंकि इसमें से तो हम लोग नहीं देख सकते ना। जैसा अभी तक डेटा निकल के आया है दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से उसमें 68% से लेकर 70% के आसपास अटेंडेंस बताया जा रहा है कि इतना ही रहा है। काफ़ी सारे छात्र जो कि एब्सेंट भी है। तो चलो 68% हम लोग मान के चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या है जो कि निकल के आती है। तो इसमें देखा जाए तो 23.34 लाख है और इसमें 68% हम लोग अटेंडेंस लेके चलते हैं तो ये भी दोस्तों करीब निकलता है 15.87 लाख। देख रहे हो तब भी यहाँ पे कैंडिडेट के आवेदन की संख्या कितनी बड़ी है, 15.87 लाख के आसपास है। उसमें से एक जगह आपको बनानी है दोस्तों। और सीटें कितनी है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर बात कर लेते हैं 15.87 लाख, यही है ना। अटेंडेंस के बाद ये जो अटेंडेंस है इसके बाद पेपर देने के बाद ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है टोटल टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और टोटल वैकेंसी कितनी है तो टोटल वैकेंसी दोस्तों SNT वाला कितना है, SNT और प्लस यहाँ पे ITI के सारे ट्रेड को मिला करके देखा जाए तो ये निकल के आपका आ रहा है कितना 13,206।
यही आपकी टोटल वैकेंसी है। 1092 जो वैकेंसी थी वो दोस्तों चली गई टेक ग्रेड 1 के खाते में, ठीक है, टेक ग्रेड 1 के सिग्नल वाले खाते में। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 13,206 है, जिसमें एसएनटी पीसीएम वाले भी है और वेरियस पोस्ट आईटीआई के हैं। तो 15.87 लाख में से दोस्तों 13,206 का ही रिजल्ट बनने जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी टफ कंपटीशन एक है। और अगर बात करते हैं कंपटीशन लेवल जानने की ओवरऑल में, तो ये दोस्तों करीब करीब निकल के आ रहा है, कितना पता है, 120 के आसपास दोस्तों निकल के आ रहा है। यानी 120 लोग में से एक छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जोन वाइज तो डेटा दिए नहीं कि जोन वाइज हम लोग एनालाइज कर पाए, लेकिन ओवरऑल में एक कंडीशन है दोस्तों, जो कि अपने आप में ही एक बहुत टफ सा काम है। बट एक चीज और है कि एसएनटी का अलग कंपटीशन लेवल है, इलेक्ट्रीशियन का अलग है, फिटर का अलग है, वेल्डर का अलग है, प्लस आपका आरआरबी बिलासपुर जोन का अलग है कट ऑफ कंपटीशन का लेवल, चंडीगढ़ जोन का अलग है, क्योंकि 21 आरआरबी जोन है। तो 21 आरआरबी में नंबर ऑफ फॉर्म कैसे आए हैं, किस तरह के कैंडिडेट ने आवेदन किया है, किस कैटेगरी के ज़्यादा ने आवेदन किया है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों डिपेंड करती है। प्लस अपने अपने ट्रेड में जो कंपटीशन है, जैसे ब्लैक स्मिथ को कंपेयर कीजिएगा आप लोग एसएनटी से, तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। ब्लैक स्मिथ हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, रीगर हो गया, रिवर्टर हो गया, क्रेन ड्राइवर हो गया, ये सब पोस्ट का कम ही जाता है। इसी तरह से आईटीआई ट्रेड की बात करें तो जिसमें से आईटीआई ट्रेड में सबसे ज़्यादा किसका जाता है, इलेक्ट्रीशियन वालों का दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर है, जो कि कट ऑफ हाई रहता है। इसके बाद फिटर भी है नामी दोस्तों कट ऑफ हाई में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ऐसे ट्रेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इनरोल होते हैं, आईटीआई लेते हैं, और इस पे कंपटीशन हमेशा से ही अधिक रहा है। 2018 का मैंने पूरा विश्लेषण करके दोस्तों कल की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें लगभग कोशिश किया था मैंने कि हर कैटेगरी से छात्रों को मैं बताऊं कि आखिर क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर वो नहीं देखे हो, पूरा डिटेल्ड में वीडियो है, अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से हर एक दोस्तों आईटीआई ट्रेड का आप लोग देख सकते हो। उसमें लगभग मैंने सारे आईटीआई ट्रेड का बताया है एक्सपेक्टेड कि क्या रह सकती है कट ऑफ, कितना मतलब मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ समझ सकते हो अपने आप को, तो वहां से एक आइडिया ले सकते हो बेसिक सा। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, 2018 का जो कट ऑफ गया था उसके बेसिस पे देख करके और वैकेंसी क्या थी इन सबको समझते हुए, और इस बार का पेपर कैसा है इन सबको देखते हुए एनालाइज यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो पता यही लगता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में आपका एक हो गया डीजल इलेक्ट्रिक, ठीक है, फिर डीजल मैकेनिक, ये 4 तरह के ऐसे ट्रेड है जहां पे ज्यादातर कैंडिडेट है जो कि आईटीआई करते हैं, और इसमें कट ऑफ हाई रहती है। प्रीवियस में भी कट ऑफ हाई रही थी, वैकेंसी ठीक ठाक भी मिलती है, तभी दोस्तों आपका थोड़ा सा हाई रहता है इन सभी आईटीआई ट्रेड में। एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें भी आपका इसी के रेंज में रहता है, ठीक है, 1-2 नंबर कम रहता है बट इसी के रेंज में रहता है। तो ये सारे ट्रेड थोड़ा नामी है और यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाता ही जाता है। आप लोग पूरा जोन का, 21 जोन का मैं बोल रहा हूँ, उठा के देख लीजिए, मैंने तो पूरा एनालाइज करके बताया था। देखिएगा कि हर जोन में आपका यही सबका कट ऑफ है जो कि अपर लेवल में रहेगा, ठीक है। तो इनका तो हाई जाने ही वाला है फ्रेंड्स। इसी तरह से बात कर ले तो जो यहाँ पे वेल्डर वाली ट्रेड है, ठीक है, वेल्डर वाली ट्रेड है, रीगर वाली ट्रेड है, राइवर्टर वाली ट्रेड है, और भी जैसे आपका दोस्तों टर्नर वाली ट्रेड है, ये सब कुछ ट्रेड ऐसे हैं फ्रेंड जहाँ पे आपकी कट ऑफ है जो कि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रीशियन और फिटर से आपको कम मिलता है। करीब 5 से 7 नंबर का फासला इनके कट ऑफ में आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम जोन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ये सब है, तो करीब अगर आपके 70 से लेकर के यहाँ पे दोस्तों 73 नंबर के आसपास बन रहा है, तो जरूर सेफ जोन में हो, अभी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और इसी पे +-2 भी मैंने यहाँ पे रखा था। और ये सब ट्रेड में मैंने बताया था कि इसमें कम जाएगा, करीब 65 से 70 के बीच में भी आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, तभी बहुत चांसेस है कि इन सारे ट्रेड में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेड वाइज काफी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ओवरऑल कॉम्पिटिशन को नहीं देख सकते हैं कि 23 लाख आवेदन किए हैं तो उसमें से एक सीट बनानी है, आपको सिर्फ अपने ट्रेड की कॉम्पिटिशन को ही देखना है। हालांकि अगर 23 लाख टोटल बताए हैं तो जोन वाइज डेटा निकाले होंगे तभी तो ये दिए होंगे, तो इनको जोन वाइज डेटा दे देना चाहिए था, उससे बहुत आसानी होती समझने में और एनालाइज करने में कि आखिर किस जोन में क्या कंडीशन है, वो बहुत बेटर रहता। तो 23.34 पूरा का पूरा अभी यही डेटा आपको मिला है जो कि रियल डेटा अब जाके जारी किए। अब इसी संदर्भ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल ही आरआरबी बिलासपुर जोन की तरफ से भी अपडेट आया था 30/12/2024 के में, और इन्होंने पर्सनली अपने जोन का डेटा है जो कि जारी किया था। अब इसमें इन्होंने बताया था दोस्तों एएलपी का सबसे पहले कि एएलपी में टोटल है जो कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, नया वाला डेटा, ठीक है, रीओपन होने के बाद। और टेक्नीशियन में भी इन्होंने बता दिया कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोबारा से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था, और आरआरबी जोन चेंज करने के बाद वैध फॉर्म की जो संख्या है, वैलिड फॉर्म 2,44,915 है, और बिलासपुर जोन में
देखिए टोटल कितना बताया गया था, 23.34, ये टोटल बताए गए हैं। इसमें से दोस्तों अकेले बिलासपुर जोन में ही 2,44,915 फॉर्म आए हैं। तो कह सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा आवेदन किए हैं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? जो दोस्तों बिलासपुर जोन की 10+2 वाली पोस्ट है पीसीएम की, वो 174 वैकेंसी दिया गया है। और टॉप 3 में दोस्तों ये वैकेंसी आती है। आपका सिकंदराबाद जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 183 है। इसी तरह से सेकंड में बिलासपुर जोन में है। आपका थर्ड नंबर पे दोस्तों शायद मुंबई जोन है, जिसमें 164 के करीब वैकेंसी है। तो SNT 12th लेवल पीसीएम वालों के लिए सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला बिलासपुर जोन है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो कि इस नंबर में से, इस संख्या में से आपको SNT वाली की ही संख्या ज़्यादा मिलेगी। ITI का संख्या यहाँ पे कम मिलेगा। बट ITI वाले पोस्ट का भी दोस्तों ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसी था, इसीलिए ITI वाले ट्रेड भी आए होंगे। दूसरा कारण ये भी है इस जोन को सेलेक्ट करने का कई सारे छात्रों को, क्योंकि SNT का कट ऑफ उठा के देखते हैं 10+2 वाला प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ पे कई सारे जोन में जहाँ पे 92 कट ऑफ जा रहे हैं यूआर के, कहीं पे 88 कट ऑफ जा रहे हैं, वही बिलासपुर जोन में करीब करीब 5 नंबर का दोस्तों फासला मिला था कट ऑफ में। सिर्फ 85-86 नंबर पे सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था यूआर में, बताइए। और कैटेगरी में तो 82 पे भी हुआ है, 82-81 पे भी सिलेक्शन हुए थे, और आपका SC/ST में उससे भी कम पे सिलेक्शन हुआ था। तो इन सब चीज़ को देखते हुए भी छात्र हैं जो कि ज़्यादातर SNT में, और वैकेंसी ठीक ठाक है, इसीलिए आवेदन यहाँ पे किए हैं। तो थोड़ा कॉम्पिटिशन SNT में बहुत टफ है इस जोन से दोस्तों। SNT में किसी भी जोन में मुझे लगता है कि आप लोग यूआर में हो तो 85 के करीब तो यहाँ पे रह सकता है, उसके 2-3 नंबर कम कहीं पे है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि हर जोन का अलग अलग है। बाकी मुझे लगता है दोस्तों कि आउट ऑफ 100 85 के आसपास मार्क्स है, तब बहुत सेफ हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 1400 के आसपास वैकेंसी है हर जोन को मिला के, कुछ जोन में तो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो SNT का तो छोड़ दीजिए, उसमें जाएगा ही जाएगा अप लेवल का कट ऑफ। बाकी ITI में आपको राहत देखने को मिलेगा, ये चीज़ कंफर्म है, क्योंकि अलग अलग ITI में अलग अलग कंपटीशन लेवल है। तो ये रही अपडेट जो कि अभी अभी बिलासपुर जोन से भी आ गया, और ओवरऑल भी सिकंदराबाद नोडल RRB ने टोटल फॉर्म भी यहाँ पे डेटा दे दिया है। बाकी जैसे जैसे और अपडेट आते रहेंगे, जो जो अपडेट आएंगी सारा कुछ बताऊंगा। कट ऑफ एक्सपेक्टेड वाली जो कल मैंने बनाई थी, अगर नहीं देखो तो वो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे सारे ITI ट्रेड का मैंने डिस्कशन किया था।